हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का सारा रसायन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए डेरिवेशन ड्राइव कर लिया है। ठीक है, अभी हमने उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के दर के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि कैसे होती है? कोटि होती है, हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के पदों में अभिकारक की सांद्रता की पावर का एडिशन ही कोटि कहलाता है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है, अभिक्रिया का वेग लिखा हुआ है। और इसमें जो ये A है, A की सांद्रता की पावर है 1/2। तो इन्हीं को क्या कर दें, ये 1/2 है और B की सांद्रता की पावर है 3/2। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? ऑर्डर बोले तो कोटि, हिंदी में कोटि कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 3/2। इसका लेंगे एलसीएम तो आ जाएगी वैल्यू 2, एलसीएम 1 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 4/2 और इक्वल टू 2। तो ये इससे 2 से अगर 4 को कट करेंगे तो 2 बार। तो ये हमारे पास में ये जो रेट जो लिखी हुई है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की रेट लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, इसको सोल्व करते हैं। इसको देखते हैं, यहाँ पर अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा? ये जो पावर है वेग स्थिरांक के पदों में अभिकारक की सांद्रता का योग, ये जो पावर है हमारे पास में, इन्हीं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5/2 प्लस 3/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 बार, उस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/4। तो इतने ऑर्डर की रिएक्शन का रेट लिखा हुआ है ये। ठीक है, इतना समझ आया है। अभी यहां से क्वेश्चन दूसरा भी एक और टाइप का बनता है। जैसे हमने इतना क्वेश्चन तो सोल्व किया, हमसे पहले पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। अब हमसे क्वेश्चन में कई बार क्या पूछा जाता है उसी क्वेश्चन में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ में जो हमारे पास में वेग स्थिरांक है ना, वेग स्थिरांक जो के होता है, के, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन में हम देख लेते हैं और क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान दो, अगर हमें इसकी यूनिट फाइंड करनी है तो हमें पता है यूनिट का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। K इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। एक बार आप भी बोलिए मेरे साथ, K इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये क्या है? ये रेट कांस्टेंट जो K होता है, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फॉर्मूला है। अब देखो इसमें n क्या है? n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि n। तो यहां पर अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो जो ऑर्डर होता है ना उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर n की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन के लिए इस वेग स्थिरांक के फॉर्मूले, वेग स्थिरांक की यूनिट फाइंड करना चाहें तो क्या आएगी? देखो K इक्वल टू, हमें पता है जनरल फॉर्मूला है K इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अभी हम क्या करें, इस n की जगह अगर यहां पर 2 पुट कर दें, 2 पुट कर दिया। अब अगर एक में से 2 चले गए तो माइनस का 1 बचेगा, तो आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स के इक्वल टू। ठीक है, अभी जब इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -1 की मल्टीप्लाई, देखो यहां पर 1 था, इसमें होगी तो -1 हो जाएगा और यहां पर ये -1 है, -1 ये है, तो -1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? K इक्वल टू मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। या फिर इसको एक और फॉर्म में लिखकर पेपर में ऑप्शन बना कर देते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये समझ आया आपको? ठीक है, इसी के जैसे इसको सोल्व करते हैं। इसको भी इसी यूनिट में, हमें भी इसी के जैसे इसी फॉर्मूले में इस
n की वैल्यू को, यहाँ पर n की वैल्यू आई है 13/4, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो K इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की वैल्यू यहाँ पर ऑर्डर कितना है 13/4 सेकेंड इनवर्स। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा, K इक्वल टू, जब यहां से 4 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर 4 लिया एलसीएम, यहां पर 4 माइनस 13 सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर जब वैल्यू आ जाएगी तो मोल पर लीटर की पावर 13 में से 4 गए तो माइनस के कितने बचे 9/4 सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस 9/4 की अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस